दोस्तों, गीता एक इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसमें जीवन के सभी आयाम पर बात कही गई है। जीवन जो है जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सभी को बताया गया है। तो आपको पता है कि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं और अर्जुन के मन में यह सवाल है कि सारे मेरे अपने सामने खड़े हैं, अगर उनका वध करके अगर उनसे युद्ध जीत भी गए हम और हमें यह राज्य मिल भी गया तो हम इस राज्य का क्या करेंगे, क्योंकि सारे अपने दिखते हैं उससे। तब ये भगवान कृष्ण उन्हें ज्ञान योग की बात कहते हैं कि अज्ञानता से पर्दा हट जाना ही ज्ञान है, और जो प्राप्त कर लेता है ज्ञान को वो जो है सारा चीज से ऊपर उठ जाते हैं। तब कृष्ण, चूंकि अर्जुन जो हैं यह द्वंद्व में है, तब कहते हैं हे केशव, जब ज्ञान मार्ग ही सब कुछ है तो हम ये युद्ध छोड़ के, युद्ध के मैदान को छोड़ के, इस कर्म को छोड़ के हम ज्ञान की प्राप्ति की ओर क्यों नहीं चले? क्यों हम इस युद्ध में, क्यों कर्म करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो महत्वपूर्ण है, कर्म को छोड़ के तो तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं और जब मृत्यु होती है तब तक यह कर्म चलती रहती है और कर्म को कहीं भी छोड़ा नहीं जा सकता। कर्म हमारा जीवन है और कर्म के बिना तो कोई नहीं रह सकता। तो हे अर्जुन, तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध कैसा कर? निष्कर्म कर। अब ये निष्कर्म का अर्थ बहुत लोग जो है उसको निष्क्रियता से लगा लेते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का यह अर्थ नहीं है। उनका कहना है कि जो ऐसा कर्म हो जिसमें कर्ता का भाव ना हो, जिसमें कि मैं ना रहूं, जिसमें अहंकार ना हो, ऐसा कर्म जो है यह निष्कर्म होता है। यही जो अभाव है कर्ता का, जो हमारे भीतर ना हो, तभी हम इसको निष्कर्म कहते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू युद्ध छोड़कर चला भी जाता है और उसमें लेश मात्र भी मैं मौजूद है कि मैं जा रहा हूं, तो फिर यह जो है तुम्हारा, यह भी तुम्हारा कर्म है। और अगर तुम युद्ध कर भी रहे हो और इस भाव से कर रहे हो कि मैं नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, यह अस्तित्व है जो हम, जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तो यह निष्कर्म होगा। तो युद्ध से तो कहीं भी नहीं जा सकते हो, भाग नहीं सकते हो। तब ये कह रहे हैं कि जहां ऐसा भाव हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं, सिर्फ परमात्मा कर रहा है, जो भी है हम उसी परमात्मा को, उसी अस्तित्व को समर्पित कर दे रहे हैं, तो वही कर्म जो है निष्कर्म है। जैसे मान लीजिए सागर में लहर उठता है, तो जो सागर की लहर है वो सागर का ही हिस्सा है, वो अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हमने इस भाव को माना तब जाके हम जो है निष्कर्म होते हैं। तो ऐसा कर्म कैसा होता है? जो निष्कर्म होता है वह चिंता मुक्त होता है। यह जो प्रेरणादायी कर्म होता है, इसमें सफलता असफलता की कोई जो पागलपन है वो नहीं होता, महत्वाकांक्षा की पीड़ा नहीं होती। यहाँ पर जो है कर्म के पीछे कोई चिंता नहीं होती कि कर्म अगर हम हार गए या फिर अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, यह चिंता का भाव नहीं होता। हम सिर्फ एक कर्म को खेल की भांति करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कर्म क्या है, एक खेल की भांति है, और वो समझ चुके हैं, सारे अस्तित्व को जानते हैं कि ये जो पहले से यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, तुम एक क्या हो उसमें, अभी तुम्हें तुम्हारे माध्यम से करवाया जा रहा है, तुम नहीं हो वहाँ। तो यह क्या होगा, हम एक मात्र दृष्टा के भांति रह जाएंगे और कर्म जो है इतना हल्का, इतना फूल की भांति हो जाएगा कि हम पूरे आनंद से भर जाएंगे, पूरे परिपूर्ण हो जाएंगे और अस्तित्व में ही पूरा समर्पित हो जाएगा। और यह जो आनंद है वह सिर्फ निष्कर्म से ही फलित होता है। तो अतः यह तो निश्चित है कि कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे जन्म लेते हैं उसके साथ ही ये जुड़ता है, तो जीते जी इससे भागा नहीं जा सकता। जब कर्म से भागा नहीं जा सकता और अगर उससे भागने की कोशिश करे व्यक्ति, तो फिर वह क्या हो जाता है, पाखंड हो जाता है। वह असंभव काम जब हम करने लग जाते हैं तो वह क्या है, पाखंड के रूप में आ जाता है। तो अतः भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन इसमें कर्ता का भाव खत्म कर दो,
इसमें तुम नहीं हो। यह परमात्मा को समर्पित करो, यह अस्तित्व को समर्पित करो, यह जीवन को समर्पित करो। यही तुम्हारा कर्म जो है निष्कर्म है। और इस भावना से जब तुम कर्म करते हो तो तुम जो हो सही मार्ग पर चलते हो, और जो फल प्राप्ति होती है वह ईश्वर को समर्पित होता है, वह अस्तित्व को समर्पित होता है। धन्यवाद।